हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ग्रुप टेक। डब्ल्यूएस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी बताया, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर आज हम यहाँ पर एक और एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करें तो ये आपके पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिख रही है। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके पास ड्राइंग है, पहले हम इसको इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी है चीजें यूज करते हुए रहेंगे। चलिए ऑटोकैड के अंदर ऑटोकैड के थ्रू इस ड्राइंग को समझते हैं, किस तरह से इसको ड्राइंग को क्रिएट किया जा सकता है। ये लुक लाइक का 3D ड्राइंग्स है। यस, बात करें यहाँ पे तो इस तरह की 3D ड्राइंग्स हमारे लिए बनती है। हम ट्राई भी करेंगे इस तरह की 3D ड्राइंग्स को बनाने का कि किस तरह से हम इसकी 3D ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। क्लियर? तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको शो करने वाला हूँ कि किस किस तरह की कौन कौन सी प्रॉब्लम इसके अंदर आने वाली है। वो सारी भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। क्लियर? चले ऑटोकैड के अंदर, तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूनिट सेट करता हूँ। तो यूएन एंटर किया, यहाँ पर डेसिमल्स वगैरह वो सब कुछ सेट हो चुकी है। यस, उसके बाद बात करूंगा, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा और उस रेक्टेंगल को लेते हुए फिर मैं यहाँ पर जो भी ड्राइंग्स है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्राफ्टिंग सेटिंग के थ्रू यहाँ पर ड्राफ्टिंग को चेंज करने से पहले यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ। और रेक्टेंगल हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर डायमेंशन ले लूंगा, डी एंटर, और 100x100 का यहाँ पर डायमेंशन का एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। क्लियर? तो ये 100x100 का डायमेंशन का रेक्टेंगल हो चुका है। अब बात करें यहाँ पर, तो हमारी जो इमेज है मैं उसे इंसर्ट करने वाला हूँ, फिर उसका यूज करते हुए फिर इसके अंदर वर्किंग करेंगे। तो इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट के अंदर जाके अटैच फाइल के अंदर भी जाके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रही हमारी ड्राइंग, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं ओके। उसके बाद जहां इसको प्लेस करना है वहां इसको अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे अकॉर्डिंग प्लेस हो चुकी है। अब देखिए, बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ यहाँ पे चलते हैं और सारी ड्राइंग को हम 1 बाय 1 क्रिएट करते हैं। तो मैंने जो इमेज ली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं यूज करूंगा और उसको कर देता हूँ सिंपल सा डिलीट। क्लियर? ताकि हम इसको अभी यहाँ पर यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्राफ्टिंग सेटिंग को चेंज करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डीएस एंटर किया। रेक्टेंगल से मैं क्या करूंगा, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाऊंगा और उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद करें यहाँ पर बात करें लाइन कमांड के बारे में, तो लाइन कमांड का यूज करेंगे। और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए स्टार्टिंग करते हैं ड्राइंग को, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्थो मोड को आपको इनेबल रखना पड़ेगा। यस, ऑर्थो मोड को यदि इनेबल नहीं करेंगे तो आपके पास यहाँ जो ड्राइंग बनने वाली है वो आपके पास सारी इधर उधर बन जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर आप ऑर्थो मोड का ऑन करते हुए ही यहाँ पर वर्किंग करें। क्लियर? तो इस तरह से हमारी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बात करूंगा यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाने हैं मुझे, तो F5 का यूज करूंगा। F5 के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका जो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स है उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो आपका क्रॉस ओवर है इसकी यदि आप यहाँ पे सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बेसिकली चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ इस तरह से ड्राइंग बन रही है। ओके, अब बात करूँ यहाँ पर, तो इस तरफ मुझे ले जाना है, यहाँ पे मैंने 50 का एंटर किया। उसके बाद बात करूँ उस तरफ मेरे को ले जाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करते हुए देखिए आप यहाँ पर जो भी लाइन को सिलेक्ट करना चाहे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बात करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर जो गैप दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है 50 का। क्लियर? तो हम वो 50 का गैप लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली मैं बात करूँ 50 का गैप लूंगा यहाँ पर, तो मैंने कर दिया है 50 का गैप, एंटर। क्लियर? अब देखिए, बेसिकली बात करें तो ये जो गैप है आपके पास डाउनवर्ड गैप से लगाकर अपवर्ड गैप के बीच का आपके पास क्या है, 24 का गैप है। तो वो हमें यहाँ पर रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, लाइन कमांड का यूज करता हूँ और इसके बाद मैं डाउनवर्ड लाइन बना लेता हूँ F5 करके। जो आपके पास 10 की जो लाइन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपके पास लाइन मिल जाती है। ओके, फिर इसको एंटर करते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ 25 का लाइन का एंटर कर देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास सारा बन चुका है। अब बात करें यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो देखिए बात करूँ सर्कल के लिए, तो इनसाइड जो सर्कल्स है वो आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर्स का गैप है, और जो आउटवर्ड्स है उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे कितनी है, 20 की है। तो फिर मैं सर्कल कमांड का यूज करूंगा। तो सर्कल कमांड का यूज नहीं करते हैं यहाँ पर, इसकी जगह हम क्या करते हैं, इलिप्स कमांड का यूज करते हैं, और इलिप्स कमांड को यूज करते हुए यहाँ पर हम सर्कल बनाते हैं। तो इलिप्स कमांड का यूज किया, आइसोमेट्रिक सर्कल के लिए आई एंटर किया, उसके बाद मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो मार्क किया मैंने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात करूँ रेडियस के बारे में, तो रेडियस सबसे पहले मैंने 20 एंटर की, ये मेरा 20 रेडियस का। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, इलिप्स कमांड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आइसो सर्कल के लिए आई एंटर करना है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस चीज का ज्यादा ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आपने 10 एंटर किया। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब भी आप बनाए इस चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि आपके पास यहाँ जो वर्किंग हो रही है सारी की सारी आप जो वर्किंग करते हैं वो यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के अंदर करते हैं। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्लियर?
अब बात करें, देखिए आपके पास जो इनसाइड सर्कल्स थे, आपने ये सारे सर्कल जो बनाए ना इनसाइड सर्कल बनाए, लेकिन आपको यहाँ पे सारे सर्कल्स क्या चाहिए, आउटवर्ड साइड चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा इसको आउटवर्ड के लिए मूव करेंगे। कितने सेंटीमीटर के लिए करना है, यहाँ पर 5 के लिए करना है, तो आप इसको 5 से मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मूव कमांड का यूज करूंगा। मूव कमांड का यूज करते हुए देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। जिसके अलावा मुझे मूव करना है मैं उसके अलावा सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए मैं ऑर्थो मोड को चेंज करूंगा। यस, यहाँ पे जो मेरी ड्राफ्टिंग सेटिंग है उसको चेंज करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरी साइज है उसको मैं थोड़ा सा आगे लूंगा और 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं चेंजेस करूंगा। मैंने 5 एंटर किया, यस, और एंटर प्रेस। तो इस तरह से मेरा बन चुका है। अब देखिए ये पीछे की तरफ भी मुझे कॉपी करना था, सिंपल सा। तो मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा और कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए उसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। जो सेंटर पॉइंट है उसके अलॉन्ग में पीछे की तरफ कॉपी करना है मुझे, तो वो मेरा 5 के अलॉन्ग है, तो मैं 5 की तरफ कॉपी कर लूंगा पीछे, एंटर। तो एक तो आपके पास ये जो सर्कल्स है इसका यहाँ पर रेडियस इसी का ही रेडियस बन चुका है, क्लियर। और दूसरे की बात करें तो वो भी आपके पास हो चुका है। अब मेरे पास इस लाइन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं बेसिकली डिलीट कर देता हूँ। और जो जो चीजें की रिक्वायरमेंट नहीं है मैं उसको साथ साथ ट्रिम करता रहूंगा, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यदि आप इसे साथ साथ ट्रिम नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम के अंदर फेसेस आ जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर साथ साथ जो चीजें हैं आप उसे ट्रिम करते रहिए, ताकि आपकी जो यहाँ पे ड्राइंग है वो आपको क्लियर समझ में आती रहे कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस तरह से बन रही है, क्लियर। मैं फिर से ट्रिम कमांड का यूज करूंगा और ट्रिम कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ से मैं ये जो बाकी वाला जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे। यस, बात करूँ सिंपल सा, ये ट्रिम और ये ऑब्जेक्ट आइसोलेट हो गया है, तो इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट से डिलीट कर देता है। तो कुछ इस तरह से आपके पास हाफ पोर्शन आंसर बन चुका है, क्लियर। अब बात करें यहाँ पर, तो मुझे एक लाइन बनानी है जो कि ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है। बेसिकली बात करें 24 के बाद मुझे एक कट देके ऊपर की तरफ लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए ओके, तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ओके। अब जो मेरा बाकी वाला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, मैं उसको ट्रिम कर दूंगा, ओके। तो मैं ट्रिम करने वाला हूँ यहाँ पर TR डबल एंटर के यूज करते हुए मैं बाकी वाला जो पोर्शन है जो कि मेरा यूजेबल नहीं है मैं उसको ट्रिम करता रहूंगा। तो ये मेरा पार्ट ट्रिम का जरूरी है, ये मेरा पार्ट ट्रिम का जरूरी है, तो इन सबको ट्रिम कर लिया। और जो डिलीट करने की जरूरी है मैंने उस सभी ऑब्जेक्ट को लेके डिलीट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब बात करें यहाँ पर, तो इस तरफ भी आपके पास एक कर्वेचर्स है जो कि हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हम उस कर्वेचर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर TR डबल एंटर ट्रिम कमांड का यूज करूंगा और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ट्रिम कर देंगे। तो बेसिकली बात करें इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, ओके। अब देखिए ये जो पोर्शन है आपके पास, इसके जस्ट अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और फिर बाकी को ट्रिम करते हुए एज इट इज वो जो कार्ड है वो कॉपी करेंगे, ओके। इससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर कॉपी कमांड के थ्रू कॉपी करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, एंटर। बेस पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर, ओके, और इसको लेके कर दिया। अब मैं इसको सिंपल सा क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, और रोटेट एंटर सिलेक्ट किया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन मेजरमेंट टूल से आप इसे मेजरमेंट कर लीजिए। सॉरी, फिफ्टीन की लाइन है, ओके। तो यहाँ पे जो लाइन भी देखने को मिली है वो 15 की लाइन मिली है, तो मैं लाइन कमांड का यूज करते हुए यहाँ पे लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ 15 की लाइन को मेजरमेंट करते हुए। यस, तो ये लाइन बन गई मेरी, ऊपर की तरफ बनानी है मुझे, तो यहाँ पे मैं 15 की लाइन लूंगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा क्या करूंगा, क्लोज कर देंगे। ओके, तो इस तरह से बन चुका है। अब मुझे यहाँ पर सर्कल बनाना है बेसिकली, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे। तो उसके लिए आप इलिप्स कमांड का यूज करें, आइसोमेट्रिक सर्कल का यूज करें। आइसोमेट्रिक सर्कल का यूज करते हुए आपको यहाँ पे सेंटर मार्किंग चाहिए बेसिकली, तो यहाँ पर आप सेंटर मार्क को ढूंढेंगे, तो आपको सेंटर मार्क नहीं मिलेगा। उसकी जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सेंटर मार्क बनाएंगे, क्लियर। और वो किस तरह से बनाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो वैसा आपने लेना पड़ेगा। नहीं तो आप 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, बहुत सारे सर्कल यूज करके आप बहुत सारी चीजें बना पाते थे, लेकिन यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के अंदर आपको वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर खुद का एक सेंटर मार्क बनाएंगे, क्लियर। वो बनने के बाद आपके पास सारी चीजें प्रॉब्लम
खत्म हो जाएगी, जैसे कि दिख रहा है आपके यहाँ पर। तो जो भी सर्कल्स है, जो भी चीजें हैं, मैंने उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके सारी चीजों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्लियर? जो कि अनयूजेबल चीजें हैं मैं उनको सिलेक्ट करते हुए डिलीट करूंगा। पहले बात करें, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, ट्रिम कमांड का यूज करना है। ट्रिम कमांड का यूज करते हुए अगर जो अगला पार्ट है यहाँ पर उसको ट्रिम कर दीजिए। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको ट्रिम किया। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ट्रिम किया। ओके, इस तरह से आपके पास वन पोर्शन आपके पास बन चुका है। क्लियर? तो आप इस चीज का यूज करके बना सकते हैं। अब मैं सिंपल सा ज्वाइन कमांड का यूज करूंगा और फर्स्ट पार्ट, अगर सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, इस तीनों को ज्वाइन कर लूंगा और सिंपल सा कॉपी कमांड को यूज करते हुए इसके जस्ट लाइक मुझे पीछे की तरफ भी कॉपी देना है यहाँ पर, तो मैं उसका भी यूज करूंगा। तो उसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, अगला बेस पॉइंट लिया, उसके बाद मैंने अगला बेस पॉइंट लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आपके बाद देखिए जस्ट कॉपी हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब बेसिकली बात करें तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यस, या फिर आप यहाँ पे देखिए लाइन कमांड को ज्वाइन करते हुए भी यहाँ पे लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, जस्ट ये का ये मुझे पीछे की तरफ एक और सर्कल कॉपी करना है, तो मैं उसको भी कॉपी करूंगा। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड को सिलेक्ट करते हुए देखिए तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, जो सेंटर मार्किंग है उसको पकड़ते हुए पीछे की तरफ कॉपी करना है, तो मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊंगा। अब देखिए 5 आगे है, 5 पीछे, तो 10 हो चुका है। 10 और 50 यहाँ पर बात करें तो हो गया 60। तो यहाँ पे बेसिकली 60 के अलॉन्ग मैंने यहाँ पे कॉपी मार दिया। ओके, तो ये हो चुका है मेरे पास ऑब्जेक्ट रेडी। क्लियर? अब बेसिकली बात करें तो यहाँ से एक जॉइंट लाइन बनानी है पूरी कंप्लीट, और उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे ड्राइंग बन की हुई बाकी है, तो वो सारी ड्राइंग्स पहले कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल्स है, छोटी छोटी यहाँ जो सर्कल्स है, पहले उन सर्कल को सारा कंप्लीट करते हैं। तो सारी की जो सेंटर मार्किंग है वो सारी एक ही सेंटर मार्किंग से है। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए पहले आपके पास क्या है, 35 का है, उसके बाद आपके पास क्या है, 40 का है, 42 का है, उसके बाद क्या है आपके पास 50 का है। तो ये तीनों सर्कल्स आपको पास यहाँ ड्रॉ करना है, और वो भी आपके पास कौन से सर्कल से करना है, यहाँ पर आगे वाले पॉइंट से आप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो हम आगे वाले को ही अपना रेफरेंस लाते हुए काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे इलिप्स कमांड का यूज करूंगा। आइसोमेट्रिक सर्कल के लिए आई एंटर करूंगा और देखिए इस सर्कल को लेते हुए यस बात करूंगा, इन दोनों का सर्कल का सेंटर मार्किंग सेम है, तो मैं आगे वाले सर्कल को लेते हुए यस बात करूंगा F5 के अलॉन्ग। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले 35 का यहाँ पे सर्कल बनाना है। 35 का सर्कल बना लिया। ओके, तो ये छोटा वाला सर्कल हो गया। फिर से मैं इसी कमांड का यूज करूंगा, आइसो सर्कल का यूज करूंगा। आइसो सर्कल का यूज करते हुए देखिए इसकी सेंटर मार्किंग को लेते हुए मैं अगला सर्कल कितना है यहाँ पर 42 का है, तो मैंने 42 का बना लिया। उसके बाद बात करूँ, फिर से मुझे एक सर्कल कमांड लेना है, मैंने एंटर प्रेस किया, इसको प्रेस किया, उसके बाद देखिए सिंपल सा देखिए इलिप्स कमांड का यूज करना है, आई एंटर, उसके बाद करेंगे यहाँ पर सेंटर मार्किंग लेते हुए अगला जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे 50 का है, तो मैंने 50 का एंटर करके प्रेस कर दिया। तो कुल मिला के आपके पास तीनों सर्कल्स आपके पास रेडी हो चुके हैं। ओके, अब देखिए बेसिकली बात करें तो ये ट्रिम है यहाँ पर 90 के अलॉन्ग, तो मैं लाइन कमांड का यूज करते हुए मुझे ट्रिम भी करना पड़ेगा। तो मैंने लाइन अलॉन्ग लेते हुए यहाँ पर एक ट्रिम किया, ऊपर की तरफ भी मुझे ट्रिम करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ट्रिम कर दूंगा। अब मेरा बाकी वाली चीज है ट्रिम। ओके, तो मैं ट्रिम कमांड का यूज करूंगा। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग्स, थर्ड थिंग्स गया। उसके बाद बात करूँ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, चला गया। ओके, अब बात करें यहाँ पर तो इसको भी मेरे को सिलेक्ट करके 1 2 एंड ये जो थर्ड वन पार्ट डिलीट। तो इस तरह से आपके पास जो यहाँ पर एरिया है वो बच चुका है। अब बात करें यहाँ पर तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा डिलीट और इसको सेलेक्ट करके डिलीट। क्लियर? अब बात करें यहाँ पर तो एक सर्कल बनाना है छोटा सा, वो हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा इलिप्स कमांड का यूज करूंगा। इलिप्स कमांड के बाद आइसो सर्कल का यूज किया और मुझे सेंटर देना है, तो ये मेरा सेंटर हो चुका है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर ये रेडियस, तो इस तरह से रेडियस मैंने सेट कर दिया। सॉरी, कंट्रोल जेड। ओके,
तो इस तरह से आपके पास जो सर्कल्स है वो बन चुके हैं। बेसिकली बात करें तो ये छोटा सा मूवमेंट गलत हो चुका है, तो मैं मूव कमांड का यूज करूंगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा मूव कर दूंगा। एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर देते हैं। ओके, और यहाँ से क्या करूंगा, EL एंटर, इलिप्स, आइसो सर्कल एंटर, और इसको लेते हुए ओके। तो आपके पास जो पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, लाइन कमांड करते हुए बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रिम करना है। तो मैं उस सभी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करूंगा और उसके बाद देखिए सारी चीज़ों को ट्रिम कर देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करूंगा और जो बाकी वाला पोर्शन है जो अनवांटेड है उनको यहाँ सेलेक्ट करते हुए रिमूव रिमूव, ओके रिमूव। तो मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, और ये वाला पोर्शन है इसको भी कर देते हैं रिमूव। इस तरह से मेरा सारा पोर्शन बन चुका है। हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है जिसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे EL एंटर, I एंटर, इलिप्स कमांड, सेंटर देना है, मैंने सेंटर दे दिया। उसके बाद बात करो सर्कल की रेडियस, तो मैंने 4 एंटर कर दी। क्लियर, जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे भी बनाना है, एंटर, I एंटर, एंटर प्रेस। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर मुझे सेंटर देना है, और यहाँ पे बात करूँ रेडियस के बारे में, तो मैंने 4 एंटर कर दी। क्लियर, कुछ इस तरह से हमारे पास जो प्रोजेक्ट के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमें मिलती रहती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें देखते हुए यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ती है। ओके, मैं फिर से लाइन कमांड का यूज करूंगा, देखो सेलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे। तो बेसिकली ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब मुझे क्या करना है, TR एंटर। इस तरह से आप यहाँ पर जो डायमेंशन है इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूँ, सेम टू सेम मुझे पीछे की तरफ भी कॉपी करना है 5 के साथ। तो यहाँ पे मैं 5 के साथ कॉपी करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज करूंगा। ओके, और जो इंटरनल सर्कल के साथ जो प्रॉब्लम्स होने वाली है वो मैं आपको 1-2 मिनट में समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम होने वाली है और किस तरह से आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। तो इसको मैं 5 के साथ जो बाकी की जो चीजें हैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, ये बन चुका है। अब बात करें यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है बेसिकली, जो कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, 16.8 है। ओके, तो 16.8 से रिलेटेड मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऊपर की तरफ 16.8 की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और बाकी की जो लाइन है उनको हम ट्रिम करेंगे, या डबल एंटर, फर्स्ट थिंग्स लाइन ट्रिम। ओके, तो ये सिलेक्ट किया, डिलीट किया, TR डबल एंटर करते हुए ये लाइन ट्रिम हो गई है। ओके, और इधर बात करूं तो ये मेरा ट्रिम हो चुका है। और अंदर की बात करूं तो ये डिलीट, और ये रेफरेंस लाइन भी अब मेरी डिलीट, और ये रेफरेंस लाइन भी डिलीट, क्योंकि रेफरेंस लाइन जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसे ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ट्रिम होता जा रहा है। ओके, अब देखिए ऑलमोस्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उन सभी को यहाँ पर देखेंगे और सारी चीजें बनाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो बनाने वाले हैं, तो इसको कर देता हूँ डिलीट। और अब देखिए जो पीछे की तरफ कॉपी है पहले वो बना लेता हूँ मैं। यस, जो पीछे की तरफ कॉपी होने वाली है वो सारी चीजें बना लेते हैं। तो ये वाला जो सर्कल्स है, आगे वाला जो सर्कल्स है वो पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर, और वो कितना जाने वाला है आपके पास, तो देखिए आगे वाला 5 है, आगे आधे वाला 5 है। यस, बात करूँ आगे आधे 5 का मतलब क्या है, ये इस पॉइंट से ये 5 आगे आया हुआ है। ओके, और ये इस पॉइंट से बात करूं तो ये 10 पीछे गया हुआ है, तो 10-15 हो गया कुल मिला के। तो आप इसको यदि कॉपी करने चलते हैं, यदि मैं इस लाइन को कॉपी करते हुए चलता हूं तो मुझे 15 को पीछे तरफ कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं उसी चीज का यूज करूंगा। तो सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करेंगे,
कॉपी कमांड को सेलेक्ट करते हुए देखिए इसको और इसको एंटर प्रेस करूंगा और इसी सेंटर पॉइंट से लेते हुए यस, तो पहला मुझे कॉपी देना है कहाँ पर 5 के अलोंग मुझे कॉपी देना है, तो मैं 5 के अलोंग कॉपी दे दिया। उसके बाद देखो 15 के अलोंग कॉपी देना है, तो मैंने 15 के अलोंग कॉपी मार दिया। इस तरह से मैंने सारी चीजें कॉपी मार दी है। ओके, अब बात करें यहाँ पर, तो मुझे नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं सारी लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पहले मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो इसकी इस पॉइंट से ड्रॉ हो रही है सारी, क्लियर। तो इसी पॉइंट को लेते हुए नीचे की तरफ मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ओके, तो ये लाइन हो गई है। उसके बाद बेसिकली मैं क्या करूँगा, डबल एंटर, बिकॉज रीजन क्या है वो थोड़ी सी टेल जा रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस लाइन को कॉपी किया। ओके, अब बात करूँ सिंपल सा कॉपी कमांड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ये लाइन है वो एग्जैक्टली नहीं आई है, तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को बना पा रहे हैं। क्लियर? ओके, अब समझे इसको आगे यहाँ से। तो मैं सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा, कॉपी कमांड का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और जस्ट लाइक कॉपी कर दूंगा ऊपर उस तरह F5 को यूज करते हुए। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो चुका है। अब मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूंगा सिंपल सा। क्लियर? अब मेरा जो बाकी वाला पोर्शन है उसको ट्रिम करना है, तो ये मेरा पोर्शन ट्रिम हो चुका है। ओके, इधर बात करूं तो ये पीछे वाला मुझे ट्रिम चाहिए, मैंने ट्रिम कर दिया है। इधर बात करूं तो इस तरफ मुझे जो जो ट्रिम चाहिए मैं उसको सेलेक्ट करके पहले डिलीट करता हूँ। तो ये सेलेक्ट डिलीट या डबल एंटर करते हुए ये ट्रिम, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट किया, डिलीट। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट बनना है वो बन चुका है हमारा। उसके बाद करो ट्रिम एंटर या डबल एंटर और ये ऑब्जेक्ट डिलीट। क्लियर? ओके, तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रेडी हो चुका है। अब बात करें आपके पास, तो एक लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल सी, तो लाइन कमांड का यूज करेंगे और इसके इस पॉइंट को पकड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बात करें आपके पास, तो ये बाकी वाला पोर्शन भी आपको ट्रिम करना है, डबल एंटर करते हुए आप एक बाकी वाले पोर्शन को भी ट्रिम कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास रेडी हो चुका है। अब बात करें यहाँ पर, मुझे पीछे वाला पोर्शन भी एक बनाना है, तो वो भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पर सिंपल सा। तो जस्ट इसको कॉपी मारना है। यस, यहाँ पे बात करूँ तो इसका जस्ट कॉपी मारना है पीछे की तरफ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका जस्ट कॉपी मारना है मुझे। तो मैं इसी का यूज करूंगा और वो भी मुझे कितने में मारना है, 15 के अंदर मारना है। तो मैं सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा। यस, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के अलोंग मैंने 15 का अंदर गैप देते हुए कॉपी मार दिया। ओके, तो ये आपके पास बन चुका है। अब इसमें से मुझे जो जो पोर्शन चाहिए मैं उसी पोर्शन को लूंगा, बाकी जो पोर्शन है मेरा मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले मैं लाइन कमांड के थ्रू पहले लाइन कर देता हूँ, जो मेरा लाइन है यहाँ पर। यस,
ओके, तो ये वाला पार्ट है, मैं इसको ट्रिम कर दूँ। तो रेडी हो चुका है हमारा पार्ट ऑलमोस्ट। अब वो पीछे वाली जो लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पर, यस, ये जो पीछे वाली जो लाइन देख रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा आप लाइन कमांड का यूज कीजिए और यहाँ से ये लाइन को उठाइए और ऊपर की तरफ से बना लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप छोटी छोटी टूल्स को यूज करते हुए यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो एक वो पीछे जो लाइन बनाई है उसको भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को लेते हुए पीछे की तरफ मैं 100 की जो लाइन है उसको ड्रॉ करता हूँ। तो वो हमारे पोर्शन में नहीं आ रही है। बात करें यहाँ पर 50 के पोर्शन में ये जो लाइन है वो आएगी मेरी, तो मैं 50 को सिलेक्ट करते हुए ये लाइन बना लूंगा। अब मेरी जो बाकी की जो लाइन्स है जो मेरे नहीं आ रही है मैं उसको डिलीट करूंगा। यहाँ पे जो मुझे दिखेगी मैं उसको TR एंटर करते हुए ट्रिम कर दूंगा। क्लियर, जैसे कि मुझे ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, मैंने ट्रिम किया, इसको सेलेक्ट किया, रेड किया, यस, इसको सेलेक्ट करके रेड कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे दिख गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे बात करें तो TR डबल एंटर करते हुए ये वाला पोर्शन भी मैंने रेड कर दिया। क्लियर, तो कुछ इस तरह से हमारा जो पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। अब देखिए ऑलमोस्ट मेरा सारा पार्ट रेडी हो गया। अब मैं इसके लिए मुझे यहाँ पे जो चीज है वो मुझे कॉपी करनी है, तो इस इमेज को आप डिलीट कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इस इमेज के अंदर जो बाकी की चीजें रह गई है वो उसमें अंदर मेनली क्या है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल्स आपके पास 1 2 और सर्कल्स आपको बनाने हैं। ओके, तो वो जो 2 सर्कल्स हैं आप बेसिकली कैसे बना सकते हैं। देखिए ये जो पोर्शन बन रहा है आपके पास, ये आपके पास 30 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच में ही आपके पास बन रहा है। बट आप इसे कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं कि आपका ये जो पोर्शन है वो आपके पास 0 डिग्री के साथ बन रहा है और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो 90 डिग्री के साथ बन रहा है। बट एक्चुअल में जो आपकी ड्राइंग बन रही है उस ड्राइंग का जब आप एंगल बनाएंगे तो वो एंगल आपके पास 30 और 90 का बनने वाला है। क्लियर, तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे वर्किंग हो रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कितने पोर्शन और सर्कल बनाने हैं, 2 और सर्कल बनाने हैं इन दोनों के बीच में। तो वो 2 सर्कल्स आप किस तरह से बना सकते हैं, तो वो दोनों सर्कल्स आपको क्या करना पड़ेगा, 30 यहाँ पर जो आपके पास 30 और 90 के बीच का जो गैप है वो कितना हो चुका है आपके पास। यहाँ पर बात करें तो आपके पास जो टोटल गैप हो गया है 60। इस 60 के बीच में 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4 पोर्शन, आपके पास 4 पोर्शन यहाँ पे 60 के अंदर लाने पड़ेंगे। क्लियर, आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये आपके पास 90 डिग्री का है और ये आपके पास जो एंगल बन रहा है ये आपके पास 30 डिग्री का है। प्लस 90 माइनस 30 60 हो चुका है। 60 के अंदर आपके पास क्या बनाना है, 2 और सर्कल्स बनाने हैं, मतलब कुल मिला के 1 2 3 एंड 4 और बनाना है। मतलब बात करें जब पार्ट के बारे में तो 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 60 है इसके अंदर 3 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 का आएगा। तो बेसिकली बात करें तो 20 डिग्री के एंगल से आप यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पोलर ट्रैकिंग ऑन करना पड़ेगा और पोलर ट्रैकिंग आपके पास 10 की रहनी चाहिए। क्लियर, आप इसके बाद लाइन कमांड का आप यूज करें और लाइन कमांड का यूज करते हुए 20 के अलोंग यहाँ पर आप लाइन बनाएं। तो देखिए फर्स्ट आपके पास जो लाइन है वो आपने यहाँ पे क्रिएट कर ली, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन क्रिएट करनी है, वो भी आपके पास कितनी 20 डिग्री के अलोंग। क्लियर, तो आपको 20 डिग्री के अलोंग आपके पास नेक्स्ट लाइन क्रिएट करनी है। तो उसके लिए पोलर ट्रैकिंग को यूज करें। पोलर ट्रैकिंग के अलोंग देखिए अगर ये अगला पोजीशन है वो 40 पे दिखा रहा है, ये 30 पे है, उसके बाद अगला 40 पे है और 40 पे अगला गैप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 50 पे। तो ये 50 पे गैप मिला। उसके बाद बात करें रीजन, देखिए यहाँ पर यदि आप ऑफसेट कमांड यूज करते हैं, देखिए मैं आपको ऑफसेट कमांड भी यूज करके बताऊंगा कि आपके साथ ऑफसेट कमांड यूज करने पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है और जब आप यहाँ पे मैन्युअली बना रहे हैं तो इसके अंदर क्या है इजी वगैरह सब में सिखाऊंगा। तो देखिए बेसिकली बात करें तो आप यहाँ पर एरे कमांड का यूज करें या ऑफसेट कमांड का यूज करें। तो ऑफसेट कमांड का यूज करते तो मल्टीपल टाइम के लिए आप कॉपी कर सकते हैं बट एक एंगल के साथ नहीं करेंगे। बट आप यहाँ पे पोलर एरे को यूज करेंगे। मैं जैसे पोलर एरे को चूज करता हूँ उसके बाद देखिए हम क्या करते थे, बेसिकली 2D के अंदर चूज करते थे पोलर एरे को और पोलर एरे को चूज करते हुए हम रोटेशन के अंदर जितना भी चाहे उतना बना सकते थे। बट यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ड्राइंग को देख पाएंगे कि किस तरह से ड्राइंग के अंदर चेंजेस आ रही है। तो आपके जो यहाँ पे ड्राइंग का व्यू देख पाएंगे वो यहाँ पर अलग अलग हो रहा है। क्लियर, अब आप चाहते हैं इसके रोटेशन आइटम को चेंज करें तो रोटेशन आइटम एंगल को चेंज करते हुए आप यहाँ पे बना सकते हैं। बात करूं यहाँ पर आप यहाँ पर टोटल नंबर कितने डालना चाहते हैं, तो बेसिकली बात करें 1 2 3 4 डालना चाहते हैं
तो मैंने 4 डाल दिया। एंगल डालना चाहेंगे इन दोनों के बीच का, तो वो मैंने 90 डिग्री कर दिया यहाँ पर बेसिकली, तो मैं 90 कर देता हूँ। क्लियर? ओके, तो देखिए आप बेसिकली, तो आपके जो ड्राइंग है, यस मैं बात करूँ यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन, ओके, तो आपकी जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के अलोंग आपके पास ये जो डायरेक्शंस के अंदर ये सर्कल्स बन रहे हैं वो एग्जैक्टली नहीं बन पा रहे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो क्या एक्चुअल में रीजन क्या है आपके पास कि ये जो 90 डिग्री है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? लेकिन हमारी जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग चलें तो आपकी जो ड्राइंग है वो 90 और 30 के बीच की बनी हुई है। ओके, आपने जो समराइज करके ड्राइंग बनाई है वो 90 और 30 की डिग्री के बीच में बनाई है, इस वजह से ये सारी कंफ्यूजन आ रही है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे चीजों को समराइज किया गया है। क्लियर? मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और मैंने एक्चुअल में क्या किया 20 डिग्री की गैप लेके यहाँ पर सर्कल कमांड के थ्रू, इलिप्स कमांड के थ्रू यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा। क्लियर? तो आइसो सर्कल का यूज करेंगे यहाँ पर, बेसिकली ये सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर तो जिस डायरेक्शन में चाहिए मैंने उस डायरेक्शन में लिया। उसके बाद करूँ यहाँ पर रेडियस के बारे में, तो रेडियस हमारे पास कितनी थी यहाँ पर 4 थी। यस, ओके, यहाँ पे फिर से इलिप्स कमांड का यूज किया। इलिप्स कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर आइसो सर्कल का यूज करते हुए यहाँ पर मैंने इसको सर्कल को चूज किया। और बात करें यहाँ पर डायमीटर की, डायमीटर के लिए 8 एंटर कर दिया यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर सारे सर्कल्स बना सकते हैं। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा जो कि मैंने आपको समझाई है यहाँ पर कि यहाँ पर आप एरे कमांड का यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज रीजन आपको समझा दिया मैंने कि इसका रीजन ये है कि आप जब भी एरे को यूज करेंगे तो वो आपकी जो ड्राइंग है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हैचिंग कर सकते हैं। तो हैचिंग के लिए एच एंटर किया सिंपल सा, और हैचिंग लेते हुए आपके पास यहाँ सॉलिड हैचिंग। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर करंट कलर, तो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यस, उसके बाद जहां आपको हैचिंग देनी है, जैसे मुझे बात करूँ यहाँ पे मुझे हैचिंग देनी है बेसिकली, तो इस हैचिंग को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। क्लियर? ओके, और मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, हैचिंग के लिए एच एंटर करते हुए देखिए पैटर्न्स की जगह मैंने कर दिया सॉलिड। सॉलिड्स के बाद मैं कलर को चूज किया, कलर को चूज करके यहाँ पे मैंने लाइट कलर ले लिया है। उसके बाद देखिए ये कलर यहाँ पे चाहे तो आप इसके कलर भर सकते हैं, आपको यहाँ देना है यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको कलर डालना है, बेसिकली यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो हैचिंग है मुझे इसको डिलीट करना है बेसिकली। हैचिंग के लिए एच एंटर। तो इस तरह से आपका जो पोर्शन है आप उसे यहाँ पर हैचिंग दे सकते हैं। क्लियर? आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप चीजों को यूज करना है, किस तरह से यहाँ पे ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर जो भी दिक्कत आ रही है मैंने आपको समझा दी है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ चुका होगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। ये जो सर्कल्स बनाते हैं इस सर्कल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह से आप यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे बात करूँ हैचिंग के लिए, तो हैचिंग के लिए एच कमांड का यूज कर सकते हैं, हैचिंग कमांड का यूज कर सकते हैं। और फिर जहां आपको हैचिंग देनी है, बेसिकली मुझे यहाँ हैचिंग देनी है, मैं वहां हैचिंग करके इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को शो कर सकता हूँ। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज की गई है और कौन कौन सी चीजें को यूज करते हुए यहाँ पे ड्राइंग बनाई गई है। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।